हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमआर एजुकेशन में। जैसे कि आपको मेरे थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसकी डिफिनीसन से इसको क्लियर करते हैं। डिफिनीसन में दिया है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल या दर्पण से टकराता है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए इसको एक इमेज के थ्रू हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए साइड में, जैसे यहाँ मान लो कोई सूर्य है, सूर्य, ठीक है, इससे किरणें निकल रही हैं, इससे प्रकाश निकल रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चिकने, मान लो यहाँ पर एक चिकना दर्पण या कुछ भी रखा हुआ है, यहाँ पर कोई शीशा रखा है, ये समतल दर्पण है, चिकने दर्पण से टकराता है, ठीक, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रकाश आया, इस दर्पण से टकराया और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में वापस चला गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इन दोनों रेखाओं को डिवाइड करने के लिए एक अभिलंब खींचा जाता है बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इस रेखा को अभिलंब, ये अभिलंब है। इसको आप समझ लेना अच्छे से। आप क्लियर हुआ डिफिनेशन? ये देखिए, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल या दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस साइड में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो इसको भी समझ लीजिए। यानी जब आने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी सूर्य या किसी ऑब्जेक्ट से निकल कर आ रही है, तो आने वाली प्रकाश को आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है, वो थीटा कोण आपस में बराबर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये इस कोण को यहाँ पर देखिए, इसको आपतन कोण कहा जा रहा है, इसको परावर्तन कोण कहा जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले कोण को, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, आपतन बिंदु और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये इसका डिफिनीसन हो जाएगा। जैसे आपसे आपतन कोण का डिफिनीसन पूछ लिए, तो आपको यही लिखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित की डिफिनीसन लिखना हो तो आप ये लिखेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब यहाँ से प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीसन को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो दो तरह का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। यहाँ नोट्स में हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखिए यहाँ से इसको हम बहुत ही आसानी से समझते हैं कि नियमित परावर्तन क्या है। देखो, नियमित परावर्तन जब प्रकाश, मान लो ये प्रकाश ऐसे आया, किसी चिकने तल, यहाँ मान लो कोई चिकना तल रखा हुआ है, चिकने तल से टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चला गया। ठीक है,
तो ये जो हो जाता है हमारा वो नियमित परावर्तन हो जाता है, यानी इधर उधर नहीं जाता प्रकाश। ये कोई चिकना तल है, ठीक है, चिकने तल से टकराया और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चला गया, तो ये हमारा नियमित परावर्तन हो जाता है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा अनियमित परावर्तन होता है, तो जब प्रकाश, इधर देखिए, जब प्रकाश ऐसे आया और यहाँ पर जो सतह होगी वो चिकनी नहीं होगी, खुरदुरी होगी। मान लो कोई दीवार ही है, यहाँ पर खुरदुरी होगी, तो टकराने के बाद कुछ किरणें इधर जाएंगी, कुछ किरणें इधर जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक है। यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ऐसे ऐसे प्रकाश आया, तो टकराने के बाद किरणों का इधर उधर बिखर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनियमित परावर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई दीवार पर कोई किरण पड़ी, तो किरण जब पड़ी तो जो प्रकाश है वो इधर उधर बिखर जाता है। तो खुरदरे सतह पर जब प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद इधर उधर बिखर जाता है, तो उस क्रिया को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकने या शीशे से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाता है पूर्ण रूप से, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चलिए अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, परावर्तन का जो नियम है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। ये नियम हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस नियम को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए इमेज में, देखिए ये हमारा आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्योंकि देखिए, जितने एंगल का कोण ये बना रहा है उतने एंगल का कोण ये भी बना रहा है, ठीक है। जितने एंगल का कोण आपतन कोण बना रहा है उतने ही एंगल का कोण परावर्तन कोण भी बना रहा है। और आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देन जो दूसरा डिफिनीशन दूसरा नियम है हमारा, वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, इसको यहाँ से समझनी है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु हमारा यहाँ होगा, ये हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आई होप कि अब ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय हिंद।